जाऊंगा। वचन, वचन का मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन मेरे अंदर आया, मैं भी उस वचन के समान बनने जा रहा हूं। कौन मुझे रोक सकता है? किसके पास हिम्मत है ये वचन को रोकने के लिए? किसके पास ताकत है मेरे अंदर आया हुआ इस वचन को रोकने के लिए? किसको ताकत है? लबा खाला बहा। आइए हम थोड़ा समय, कल जो वचन हम सीख रहे थे, पहचानता का उत्तमता के कारण मैं सब कूड़ा समझता हूं, वो वचन दोबारा हम पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 और 8। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। फिलिपियों की पत्री 3 का 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आज भी आप आत्मा के द्वारा हमसे बातें करते आए, आराधना करने के लिए आपने कृपा दिया। आपका वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको समझा दे, यीशु के नाम में आमीन। इधर में कल हमने बताया वही बात, प्रेरित पौलुस बोलता है, यीशु मसीह के पहचान के उत्तमता के कारण मैं सब चीजों का हानि समझा। कल मैंने आपको बताया वो कितना अमीर आदमी था, पढ़े लिखे था, लेकिन यीशु मसीह को पहचानने के कारण सब छोड़ दिया। आज दिन में हमने पढ़ा है आदमी, हमारा हालत क्या है। हम घास की फूल के मानिंद है, मिट्टी के मकानों में रहता है, हम एक छाया है, हम एक हवा जैसा है, आज देखते कल नहीं मिलता। तो ऐसा हालत में रहने वाले हमको प्रभु ने आनंद जीवन दिया। आनंद जीवन से क्या हुआ? फानियों को गैर फानी बना दिया। तो उसी विषय को आगे रखते हुए पौलुस बोलता है, मैं उसको पहचानने के उत्तमता के कारण सब बातें कूड़ा समझता हूं। पौलुस उनको पहचानते हुए तिमोथियुस को लिख रहा है, 1 तिमोथी 3 का 15-16। 1 तिमोथी 3 का 15-16। 1 तिमोथी chapter 3 verse 15 and 16। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी रहा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत में उसमें विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हाँ, महिमा में ऊपर उठाया गया। पौलुस यहां बताता है भक्ति का भेद गंभीर है कि वह शरीर में प्रकट हुआ।
द मिस्ट्री गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। ये भेद एक गंभीर भेद है। बहुत थोड़ा ही लोगों को ये बात समझ में आया है। हमारा बुद्धि के अनुसार हम सोचने से सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सबको बनाने वाला मनुष्य का देव में प्रकट होने का क्या जरूरत है? वो तो सृष्टि करता है, सबको बनाने वाला। एक समय था लोग बोलते थे परमेश्वर है ही नहीं, वो सब ऐसा ही हुआ है। लेकिन जैसा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस बढ़ता जाता है, साइंसदान लोगों ने भी अभी मानना शुरू किया है इसके पीछे सृष्टिकर्ता है। क्योंकि बहुत तेरे बातों को उनका हिसाब किताब के अनुसार उनको समझ में नहीं आता। पहले साइंसदानों ने जो अपना मन के अनुसार, जो भावना के अनुसार जो कुछ लिखा रहा, बोला गया, वो सब भी बहुत बातें उलट निकल रहा है। वो सब उन्होंने पब्लिक में नहीं बताता है। मुझे काफी साइंसदानों से बात करने का भी मौका अमेरिका में, ह्यूस्टन में, जगह जगह में मुझे मौका मिला है। बड़े बड़े साइंसदानों से सीधा बात करने का, स्पेस साइंटिस्ट से सीधा बात करने का मुझे प्रभु ने मौका दिया है। और उनसे बात करते समय, उन लोग एक्सप्लेनेशन करते समय में, मैं उनको कुछ सवाल पूछते समय उन लोग इतना प्रभाव में आ गया। मैंने वचन में लिखा हुआ कुछ बातें उनको बताना शुरू किया तो उन लोग बहुत बहुत प्रभावित हो गए। वो मेरे बुद्धि की बात नहीं था, परमेश्वर का वचन की बात। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके अभी सबको मालूम है। उसके लिए आपका अपना ही सृष्टि थोड़ा देख लीजिएगा, अपना ही सृष्टि। मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए बताता हूं। अभी मुंह इधर है, कान इधर है। अगर एक कान आपका कमर में आ जाए तो आप मुंह से बहुत बात करते समय में कमर तक आपका टेलीफोन का लंबाई कितना होगा? ये आपका कान में नजदीक, आपका मोबाइल में भी आपको क्या कर सकता है? आराम से सुन सकता है। थोड़ा सा आप सोचिएगा, आपका एक कान इस जगह में, दूसरा आउट एक जगह में रख दिया। ऐसे कितने कितने बातें हैं। मेडिकल साइंटिस्ट को भी कोई जवाब नहीं। अभी आप देखते हैं आपका बाल बढ़ जाता है, आपका दाढ़ी भी बढ़ जाता है, आपका इधर का बाल उसी मुताबिक बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा? थोड़ा कुछ आप सीसर से काटते हैं वो, लेकिन वो भी बड़ा होगा तो आपको किसी को देखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सोचिएगा, आपको बाल लेकर वो ऊपर रखना पड़ेगा। देखिए हमको कितना अद्भुत तरीके से हमारा मनुष्य का शरीर को भी उन्होंने बनाया। आपका मनुष्य का शरीर के बारे में भी मैं बहुत मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर्स भी से बात करने का, बीमारी के बारे में, शरीर के घटना के बारे में बात करने के लिए भी मुझे मौका मिला। खुला उनसे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए फ्री मैंने बोला मैं आप लोगों से कुछ सवाल सीधा पूछूंगा, आप उस बातों को सुनकर दुखी नहीं होना, जवाब दे सकते तो जवाब देना। मैं उनसे सवाल पूछते वक्त बोलते तो हमारे सोच में भी है ही नहीं है।
परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से हमको बनाया। जिन्होंने बोलता है परमेश्वर हाई नहीं, मैं ऐसा ही बना हुआ हूं, जरा आप बैठकर अपना शरीर के बारे में ही थोड़ा सोच कर देखें, तब आपको मालूम होगा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आया, उसका आने का जरूरत क्या था, यह बातें समझने से आपको मालूम होगा वो सर्वशक्तिमान पिता आपको और मुझको कितना प्यार करता है। उन्होंने सारे संसार को बनाया। आप बोलेंगे देखो प्रभु आपने मुझे बनाया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया, उन लोगों को इतना धन दौलत देकर रखा, मुझे एक गरीब जैसे झोंपड़ी में रखा, एक टाइम का खाना भी नहीं, भीख मांगकर खाना पड़ता है, प्रभु आपने मुझे क्या दिया। आपका ये बात सवाल जवाब के लिए अच्छा है, लेकिन बैठकर थोड़ी देर सोचने से आप रोने लगोगे। ओ सर्वशक्तिमान परमपिता आपने मुझे क्या कुछ दिया है, मैं पहचाना नहीं, मैं अभी भी मूर्ख बनकर जानवर की तरह मैं चल रहा हूं। मेरे प्यारों, पौलुस इधर बोलता है भक्ति का भेद ये गंभीर है। वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में प्रकट हुआ। उसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा वचन और आगे हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय 7वां अध्याय उसका 14 पढ़िएगा। यशायाह 7:14, यशायाह 7 का 14, यशायाह 7:14, यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगा। मत्ती 1 का 23 भी पढ़िएगा। मैथ्यू चैप्टर 1:23, मत्ती 1 का 23। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल उस शब्द का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, सृष्टिकर्ता हमारे साथ। एक नबी, एक गुरु हमारे साथ है करके नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिन्होंने आसमान, सितारे, सारे ग्रह को बनाया, मुझे और आपको बनाया, वो सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए उसका नाम इमानुएल रखा है। एक घटना कैसा हुआ आपको मालूम है, फिर भी थोड़ा पढ़कर जल्दी आगे जाना चाहता हूं। लूका सुसमाचार 1 का 26 से लेकर 38 तक पढ़िएगा। वचन पढ़कर जाता हूं ताकि आपको अगर कोई बात मालूम नहीं है आपको भी मालूम हो जाए। मुझे मालूम है इधर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी शक के लिए जगह नहीं रहना, इसलिए पढ़ता। लूका 1 का 26 से 38 तक पढ़िएगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बालक उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका बस इधर में कुमारी के द्वारा कैसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। मैं ये बातें क्यों बता रहा है? आजकल बहुत लोग यीशु मसीह का नहीं, यीशु का रूप लेकर बहुत मजाक उठा रहा। पिछले दिनों में आप लोग सुना होगा, पंजाब में जलंधर में उन लोग एक यीशु का फोटो लेकर उसमें सिगरेट भी, एक हाथ में सिगरेट पकड़ाया, दूसरे हाथ में बियर का बोतल पकड़ा। मुझे वो फोटो देखकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी आया। जो एक हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में बियर बोतल पकड़ा हुआ है। पंजाब में कुछ लोग इसके लिए झगड़ा वगैरह किया। मैंने विश्वासियों को बोला, खुश होने का समय है। ये है दूसरा यीशु का रूप। हमारा यीशु का कोई फोटो कोई अभी तक उतारा नहीं है, हमारा यीशु का कोई फोटो किसी के पास मिला भी नहीं है। तो उन लोग उस फोटो में सिगरेट पकड़ाए या त्रिशूल पकड़ाए या कुछ उनके गले में और कुछ आए, हमको कुछ चिंता नहीं है। मैंने बोला, भाई ये है दूसरा यीशु। उनको उनके हाथों में क्या पकड़ा है? सिगरेट भी पकड़ा है। तो इससे मालूम हो जाता है वो फोटो जो लोग लेकर घूम रहा है वो यीशु का फोटो है ही नहीं, और कहीं से लेकर आया हुआ है। हमारा प्रभु यीशु का फोटो कहीं नहीं लिया है, किसी के पास उनका फोटो का कॉपी नहीं है। बाकी जो आप लोग देख रहा है यीशु यीशु बोल करके, वो दूसरा यीशु जो ईसाई धर्म का गुरु है। मैं ऐसा बोलता, ईसाई धर्म का गुरु है तो आप कौन है? भाई मैं ईसाई मजहब का आदमी नहीं हूं, मैं यीशु का चेला हूं। अभी इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों के घरों में आते वक्त अगर कोई नाम के मसीह है तो आपका धर्म कौन सा है बोलते वक्त मसीह लिखे। अगर आप हिंदू है तो हिंदू लिखे, मुसलमान है तो मुसलमान लिखे, सरदार है तो सरदार लिखे। हमने आपका किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगर आपको पूछिए आप किसका पूजा करता है, वो नाम मैं किसी का पूजा नहीं करता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे मैं ही चलता हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, ये बोल सकता है। तो अगर तो यीशु मसीह, अगर आप लोग कोई ईसाई मजहब में शामिल होना चाहते भाई शामिल हो जाओ, मुझे कोई एतराज है ही नहीं। लेकिन आपका यीशु मेरा यीशु अलग है। आपका यीशु के हाथों में सिगरेट भी पकड़ा सकता है और बियर कान भी पकड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे यीशु के नजदीक कोई नहीं जा सकता। मेरे यीशु के नजदीक कोई, उसका महिमा किसी के पास पड़ गया तो नीचे गिरने के अलावा कोई नहीं है। यूहन्ना उनको देख लिया, हम देखते मुंह बल नीचे गिर पड़ा उन्होंने। वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए, और कुछ किताब ऐसा लिखे, यीशु मरियम मगदलीनी का था, शादी कर दिया, उनका बच्चा हुआ, बहुत अच्छी बात है। वो सब दूसरे यीशु का कार्य चल रहा है, लेकिन मेरा यीशु और कोई है, उसके बारे में मैं बताता हूं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो इसलिए अखबारों में आने वाला यीशु, किताबों में आने वाला यीशु, मरियम के साथ शादी करके बच्चा पैदा किया यीशु और कोई है। लेकिन मैं जो यीशु के बारे में बताऊं, जो हमारे बीच में इधर उपस्थित है, आत्मा में मैं उसको पहचानता हूं। उनका जन्म कैसा हुआ? यूसुफ के साथ
मरियम का मंगनी हुआ। मंगनी होने के पहले क्यों नहीं हुआ? प्रभु ये उत्पत्ति में हम देखते सर्वशक्तिमान परमेश्वर बताए स्त्री का संतान तुम्हारा सिर को कुचलेगा। तो शैतान ढूंढ के रहता था कौन स्त्री का संतान, आदमी के बिना पैदा होने वाला कौन है करके ढूंढ के रहता था। ऐसा ढूंढते रहते समय में प्रभु का धन्यवाद हो, हर कुमारी के पीछे पड़ा हुआ था। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना इस तरह हुआ, स्त्री का संतान, इसका मतलब यूसुफ के साथ उनका मंगनी हुआ। उसके बारे में भी पढ़िएगा मत्ती 1:18 से 25 तक। मत्ती 1:18 से 25 तक। मैथ्यू चैप्टर 1 18-25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, और उसका 25 भी पढ़िएगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। हालेलुया। इधर में कैसा यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए। कोई मनुष्य का ताकत से नहीं आया, यूसुफ का मदद से नहीं आया। यूसुफ यीशु मसीह जन्म लेने तक मरियम के पास नहीं गए, पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी आपको समझाने के लिए देखिए, ये छत इधर खड़ा करने के लिए इतना बड़ा दीवार है, ये बोझ उठाने का ताकत के अनुसार का दीवार नहीं है, तो छत नीचे आएगा। इसका वजन के अनुसार ये दीवार बनाया गया। अगर ये दीवार नहीं तो छत नीचे आएगा। तो इसी मुताबिक आप सोचे, हमारा सारे हिंदुस्तान और सारे पृथ्वी ग्लोब, जो दुनिया का गोल, कैसा खड़ा है। पहले हमारे बाप दादों ने बोलते थे हाथी नीचे हैं, सर्प नीचे हैं। अभी हवाई जगह चारों तरफ घूमते घूमते मालूम हो गया कुछ भी है ही नहीं। फिर उन लोग बोला, साइंसदान ने बोला अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण के अनुसार। तो लेकिन जब शून्य आकाश का नाप लेना शुरू किया तब मालूम है कुछ जगह में 93 मील चौड़ा है, कुछ जगह में 360 से भी मील चौड़ा है। तो बराबर होना, अगर आकर्षण विकर्षण में रहना तो बराबर चारों तरफ होना है। तो साइंसदान ने बोला लगा ये भी नहीं है। फिर बोलने लगे ग्रेविटेशन प्रिंसिपल में है, वो भी अभी साइंसदान लोग वो भी नहीं है, क्योंकि मिल्की वे बहुत तेजी से उत्तर की ओर भाग रहा। तो साइंसदान हाथ उठाया, हम इस पृथ्वी के बारे में, ग्रहों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता, सिर्फ हम अनुमान लगा सकता है। तो ये परमेश्वर अपने शब्द में इस पृथ्वी को शून्य में लटका के रखा है। आयु की पत्री में लिखा है, अपने शब्द में इस पृथ्वी को उन्होंने क्या किया है, लटका के रखा है। जब से उन्होंने बोला उस समय से लेकर, आपने सुना होगा ग्रेट बैंग का एक बड़ा प्रैक्टिकल थियरी करने के लिए उन लोग यूरोप में बहुत अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा विस्फोट करके देखा, उसको रिपोर्ट ले रहा है। बाद में मैंने उसके पीछे पड़ा था, उन लोग क्या नतीजा निकाल कर लेके आते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं लग रहा है क्या हुआ है, क्या होने का है।
मेरे प्यारों, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये शब्द, एक शब्द में ये सब कुछ बना सकता है, तो मरियम के अंदर, मरियम के गर्भ में आत्मा के द्वारा उनको आना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर को मनुष्य के रूप में आने के लिए एक गर्भ जरूरी था। उसके लिए मरियम जो कुमारी थी उसका गर्भ लिया, और यीशु मनुष्य के रूप में प्रकट होने तक गर्भ, यीशु का जन्म होने तक यूसुफ उनके पास नहीं गया। तो जो यीशु मसीह इस संसार में आया है वो किसी के मदद के द्वारा नहीं आया, किसी का सहयोग लेकर नहीं आया। जरूर मरियम का गर्भ उन्होंने लिया और उसके बदले में उनको आशीष भी दिया है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर को पहचानने का उत्तमता वो क्या है? पढ़िएगा यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1 और 2। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में शब्द नहीं था, शब्द, कुछ लोग बोलते हैं शब्द, शब्द नहीं था। आदि में वचन, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन, वो वचन परमेश्वर था। और उसका 14 पढ़िएगा। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आज से करीबन 2000 साल पहले बेथलेहम में हुआ घटना क्या है? वचन देहधारी हुआ। उसके साथ पहला पत्रुस 1:23 भी पढ़िएगा। पहला पत्रुस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्यारों, आदि में वचन था, वो वचन मरियम के द्वारा देहधारी हुआ। पत्रुस इधर कहते हैं तुम नाशमान बीज के द्वारा जन्म नहीं लिया, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका नया जन्म हुआ है। तो आज दिन में मैंने आपको बताया हम नाशमान है, मिट्टी है, उबलता हुआ पानी के ऊपर का भाप है, छाया है, ये सब बताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता करके कबूल करने के कारण आदि में जो वचन था वो वचन आपके अंदर आया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो वचन है, आप प्रभु यीशु मेरे दिल में आ करके जब पुकारा तो आपके अंदर वचन आया है। वो वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होकर करीबन 2000 साल पहले इस पृथ्वी में चला। अभी वही वचन आपके अंदर रहकर दिल्ली में चल रहा है। कितने लोग ये बात समझ में आया? आज से करीबन 2000 साल पहले
वचन देहधारी होकर मरियम के पेट में आया और पुत्र के रूप में चला। 33.5 साल इधर रहा, सेवा खत्म करके वापस चले गया। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा फानी मनुष्य के अंदर जो छाया है, जो मिट्टी में पैदा हुआ है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, आपके अंदर वचन आ गया तो अब क्या हुआ? जो फानी आदमी, नाशमान आदमी, जो आज है कल देखने के लिए नहीं है, तो आपके अंदर वचन आ गया तो अब क्या हुआ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको देने वाला आशीष से सबसे बड़ा आशीष है वचन आपके अंदर आया। वचन आपके अंदर आया तो बढ़ता बढ़ता रहेगा, तो इस दिल्ली में यीशु मसीह चलेगा। मेरे अंदर यीशु चल रहा है, जॉन के अंदर यीशु चल रहा है, प्रवीण के अंदर यीशु चल रहा है, सीधा के अंदर यीशु चल रहा है। इधर बैठे हुए एक एक के अंदर कौन चल रहा है? यीशु चल रहा है। इस यीशु को सामना करने के लिए शैतान को ताकत है। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ। आपके अंदर का वचन को लेकर आप घूम रहा है, तो शैतान ये देकर घबराते हुए, घबराहट के साथ बोलता है वचन आ रहा है, वचन आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बिजली नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो शैतान देकर के क्या बोलता है? इसके अंदर वचन है। ये वचन कौन है? जो आदि में आया हुआ वही वचन। हालेलुया। मेरे प्यारो, वचन जब आपके अंदर है तो आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। आदि में जो वचन था वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन बीज बनकर मेरे अंदर भी आया है। वचन मेरे अंदर आने के कारण मेरा रूप बदल गया। हालेलुया। मैं अभी नाशमान आदमी नहीं, मैं अविनाशी बन गया। क्या बन गया? अविनाशी बन गया। अविनाशी क्यों बन गया? वचन मेरे अंदर आने के कारण मैं अविनाशी बन गया। धरती में जितने धन दौलत है सब नाशमान है, लेकिन मेरे अंदर वचन होने के कारण मैं अविनाशी बन गया। इससे बढ़कर कोई बरकत दुनिया में है ही नहीं, इसके बराबर में भी कुछ है ही नहीं। तो मेरे प्यारो, आदि में वचन था, वचन देहधारी होकर उधर में रहा। आज वो वचन बीज बनकर मेरे अंदर और आपके अंदर है। इससे बढ़कर कुछ है? आपके अंदर का बीज कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसलिए हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पिता करके पुकारता है। सृष्टिकर्ता कैसा हमारा पिता बन गया? वचन मेरे अंदर आया। तो इस वचन को आपके अंदर पाना है तो उसके बराबर में दुनिया में कोई चीज नहीं। सब चीज को कूड़ा करके निकालने के बाद वो वचन अंदर आ जाता है। दुनिया की धन दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया का नाम, दुनिया का बरादरी, दुनिया का कुछ भी हो, उस वचन के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए पौलुस भी बोलता है उनका पहचान के उत्तमता के कारण, उनका पहचान के उत्तमता के कारण नाशमान मनुष्य के अंदर मरियम की पेट में थोड़ी देर के लिए आया, प्रकट होकर निकल आया, लेकिन मेरे और अंदर हमेशा के लिए आया है।
हालेलुया। तो आप किसके साथ चल रहा है? वचन के साथ चल रहा है। वो वचन दिन प्रतिदिन बढ़ने जाओ। घुटना टेके प्रार्थना करें। आपके अंदर प्रभु ने वचन आने दिया। हालेलुया। उसको थोड़ा पहचानो। वो वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दुनिया मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को ढूंढ कर कहीं जाने का जरूरत नहीं। मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर वचन का बीज है। वचन का बीज है। वो बीज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ताकत पा रहा है, शैतान को पांव के नीचे कुचल रहा है, शैतान की ताकत को सामना कर रहा है, शैतान के ताकत से दावा कर रहा है। शैतान तू क्या कर सकता है? मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। बोलना शुरू करो सब। मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। बोलो पूरो विश्वास के साथ बोलो, मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। शैतान तू क्या कर सकता है? मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। मेरे अंदर वचन है। शैतान तू क्या कर सकता है? मेरे अंदर वचन है। शैतान तू क्या कर सकता है? मेरे अंदर वचन है। हालेलुया। मेरे अंदर वचन है। शैतान तू क्या कर सकता है? शैतान तुम्हारा हिम्मत क्या है? हालेलुया। 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 आमीन। हालेलुया। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएंगे, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। ये का जोर है, खुशी का जोर है, भक्तों के बेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आमीन। मरियम के अंदर वचन आया, एक रूप लेकर बाहर प्रकट होकर सेवा करके चले गया। लेकिन आपके अंदर वचन आया, आपको यीशु की तरह बना देगा। फर्क समझ में आया? कितने लोगों को फर्क समझ में आया? मरियम के अंदर वचन आया, दूसरा रूप में निकलकर बाहर आकर मरियम को आशीष देकर वो वचन क्रूस पर जान देकर चले गया। लेकिन आपके अंदर आया वो वचन का बीज आपको यीशु बनाएगा, वचन के समान बनाएगा। आपको क्या बनाएगा? वचन बनाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको वचन बनाएगा। इससे बढ़कर कोई आशीष है? इससे बढ़कर कोई आशीष दुनिया में है? इसलिए मेरे प्यारो, आज समर्पण करो, मैं पूरा वचन बन जाऊंगा। वचन, वचन का मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन मेरे अंदर आया, मैं भी उस वचन के समान बनने जा रहा हूं। कौन
मुझे रोक सकता है? किसके पास हिम्मत है ये वचन को रोकने के लिए? किसके पास ताकत है मेरे अंदर आया हुआ इस वचन को रोकने के लिए? किसको ताकत है? लबा खाला बहा हालेलुया, आमीन। मेरे अंदर धर्म नहीं आया, वचन आया। मेरे अंदर रीति रिवाज नहीं आया, वचन आया। मैं क्या बनते जा रहा हूं? उसके समान बनते जा रहा हूं। सृष्टिकर्ता के समान मैं बनते जा रहा हूं। हालेलुया, बोलो। जिसके अंदर वचन आया, बोलो मैं सृष्टिकर्ता के समान बनते जा रहा हूं। बोलो, हाथ ऊपर का बोलो, मैं सृष्टिकर्ता के समान बनते जा रहा हूं। मैं सृष्टिकर्ता के समान बनते जा रहा हूं। बोलो 3-4 बार बोलो, मैं सृष्टिकर्ता के समान बनते जा रहा हूं। 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 रबालाबा खाराबालाबा यलाबा खाथलारियाबा एशाबालाबा थन यतलाबा खाथला यानी खाथला तेरा चाबा खाथला दिना थोड़ा बाखा थना एशाबाराबा थना थिला खाथला बाला लीबा रबा थन हीला बारा यतना शादला यतिला बाथना थुला बाथना थिला थिला खाना तेरा। आमीन। ये वचन नाशमान बीज नहीं है। दोबारा पढ़ो, पहला पत्रोस 1:23। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। पहला पत्रोस 1:23 पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्यारों, आपको मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष मिल गया है। इसलिए पौलुस बोलता है, उनका पहचान के उत्तमता के कारण सब मैं कूड़ा समझता हूं। मैं समझता हूं दुनिया में जो कोई मिलना है उससे सबसे ज्यादा मुझे मिल गया है। वचन का बीज मुझे मिल गया है। वो अविनाशी बीज है, जीवते वचन का बीज है। मैं इसको कभी उखाड़ कर निकालूंगा नहीं। शैतान क्या करता है? तुम्हारे पास इज्जत लेके जाता है। शैतान तुम्हारे पास में धन दौलत लेके जाता है। वचन को निकाल दो। इसलिए गाने वाला बोले, टेक जीसस, टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जीसस। टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जीसस। टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जीसस। सारे दुनिया को तुम ले लो, मुझे यीशु दो। सारे दुनिया को ले लो, मुझे यीशु दो। मेरे प्यारों, आपको क्या मिला है करके आपको मालूम होगा तो आपके जीवन में जो कष्ट आता है, जो परेशानी आता है, पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, मकान निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बीमारी आ गया, कोई बात नहीं, वचन है ना, और अविनाशी है। वो आपको क्या करके छोड़ेगा? यीशु के समान बना के छोड़ेगा। क्या बना के छोड़ेगा?
यीशु के शैतान को बोलो, शैतान तू कितना भी कोशिश करे, मेरे अंदर अविनाशी वचन का बीज आया है, कोई नाशमान बीज नहीं, अविनाशी और जीवित वचन, उस वचन के द्वारा मैं यीशु के समान बन जाऊंगा। बनना शुरू हो गया, काफी कुछ बन गया, बाकी भी थोड़ा बाकी है, मैं बनकर उनके आमद के लिए इंतजार करता रहूंगा। तो इसलिए दिल्ली में रहने वालों, आप यीशु बनकर चल रहे हो। क्या बनकर चल रहे हैं? यीशु वचन बनकर चल रहा है। बाकी कल बताएंगे। प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, इस बड़े भेद और बड़े गंभीर विषय के लिए प्रभु महान, जो आपने आज खोल के पिता अपने बच्चों को दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर। प्रभु हमने पिता परमेश्वर नाशवान नहीं, अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया है। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रकट हो सके। प्रभु हम इस वचन को लेके पिता दिल्ली शहर में अन्य शहरों में चल और फिर सके, ताकि हमारे अंदर यीशु मसीह दिखे और यीशु मसीह के साथ हम चल सके। ऐसा होने के लिए प्रभु आप हम में से एक एक के जीवन में कार्य हो जाने दें। उनके पिता परमेश्वर एक एक के साथ आपका आज का दिया हुआ आशीष पिता भरपूरी के साथ पिता परमेश्वर पिता ग्रहण हो सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए। प्रभु आपने हमारे लिए इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद हो। आने वाले समय में भी और अधिक पिता परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल करे। पिता धन्यवाद हो सारे बातों के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर के सुदूसियामत तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन।